दुआ के उस पार, रिटन बाय मेहराब मलिक, एपिसोड 36। आज तैमूर शाह और जुमर मलिक की मेहंदी के साथ दोनों का निकाह भी पढ़ाया जाना था। निकाह के बाद साथ ही दोनों को मेहंदी लगाई जानी थी ताकि बार बार सफर न करना पड़े। तैमूर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा अपने बाजू के बटन बंद कर रहा था। जब कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था, तैमूर ने सर उठाकर अंदर आने वाली हस्ती को देखा था। देखते ही चेहरे पुरअंतहा के संजीदा तासुरात आए थे। वैसे भी उपटन नाइट के बाद वो काफी खामोश हो गया था। सब वैसा नहीं रहा था जैसे होना चाहिए था। वो पहले ही संजीदगी के साथ अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा था। सिकंदर शाह के आने से मजीद उसके चेहरे के तासुरात संजीदा हुए थे। उसका बस नहीं चल रहा था वो तैयारी यही अधूरी छोड़कर चला जाए। सिकंदर चलता हुआ उसके पास आया था। कोई मदद चाहिए? सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ते उसके बटन बंद करने की कोशिश की थी। करने दो, मुझे काफी सख्त है, तुमसे नहीं होंगे। सिकंदर ने फिर उसका बाजू पकड़ा था। तैमूर ने फिर अपना बाजू खींचा था। कर लूंगा मैं, छोड़ दो। तैमूर, जिसने सिकंदर से कोई भी बात ना करने का इरादा किया हुआ था, उसके बार बार पकड़ने पर आखिर उसने लबकुशाई की थी। नहीं होंगे, तुमसे कह रहा हूं ना। सिकंदर ने फिर उसका बाजू पकड़ना चाहा था। क्या मुसीबत है? कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी? जितनी मदद करनी थी पूरी दुनिया के सामने तुमने कर दी, अब और जरूरत नहीं है। एकदम से तैमूर की आवाज ने कमरे की दीवारों को हिलाया था। कब तक ऐसे करोगे? अब तुम्हारे पाँव में बैठकर तुमसे माफी मांगू, सिकंदर ने अलतबजाई लहजे में कहा था। तैमूर की नाराजगी से सारा घर ही डिस्टर्ब था। अपनी शादी को लेकर वो जितना एक्साइटेड था, अब उतना ही वो बुझ चुका था। एक्साइटमेंट और खुशी कहीं दूर जा सुई थी और उसके चुप होने की वजह से बाकी सब भी मुंह लटकाए फिर रहे थे। कोई भी खुश नहीं हो पा रहा था। सिकंदर ने घर का माहौल देखते एक बार फिर कोशिश की थी ताकि घर का माहौल कुछ ठीक हो। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे मांगो। माफी तलाफी भी वहां होती है जहां एतबार होता है। तुम्हें अगर इतना सा भी मुझ पर या भाभी पर एतबार होता तो पूरी दुनिया के सामने मुझ पर हाथ न उठाते। तुम्हें क्या लगा मुझ पर हाथ उठाने से सिर्फ मेरी इज्जत में कमी हुई थी? तो सिकंदर शाह, तुम गलत हो। लोग तुम्हारी बीवी के बारे में ज्यादा गलत सोच रहे होंगे।
क्योंकि बदनामी मर्द की नहीं, औरत की होती है। हाथ। बेशक तुमने मुझ पर उठाया था, लेकिन लोग सवाल सिर्फ अनफाल की इज्जत पर उठाएंगे। लोग ये नहीं कहेंगे कि सिकंदर के कजन का चक्कर चल रहा था। लोग ये कहेंगे सिकंदर की बीवी का चक्कर चल रहा था। जाने अनजाने में सिकंदर शाह, तुमने अपनी बीवी को दुनिया के सामने सवालिया निशान बनाया है। लोग अनफाल मुल्क पर थूक रहे होंगे कि कैसी औरत है, शौहर के होते देवर के साथ चक्कर चला रही थी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ हम घर वाले जानते हैं, दुनिया को नहीं पता सिकंदर शाह के साथ क्या हुआ है। तैमूर की बातें सुनते सिकंदर शाह शर्मिंदगियों की गहरी खाइयों में जा गिरा था। उसे तैमूर का एक एक लफ्ज सच लग रहा था। जाने अनजाने में उसने अपनी ही बीवी को दुनिया के सामने गिराया था। उसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं करने वाला था। आई एम सॉरी, जानता हूँ बहुत गलत हुआ मुझसे। वो भी नाराज होकर चली गई है और तुम भी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम मुझे माफ ना करो, लेकिन कम से कम अपना मूड ठीक रखो। बाकी घर वाले परेशान हैं। अगर मेरे सामने आने से तुम्हारा मूड खराब होता है तो मैं ये शादी अटेंड नहीं करता, क्योंकि शक्ल तो अब वो भी मेरी नहीं देखना चाहती। बात तुम मुझसे नहीं करना चाहते, बेहतर है मैं ये शादी अटेंड ना करूं। लेकिन तुम चाची, चाचू और जुमर के लिए अपना मूड ठीक करो। तुम्हें सब ऐसे देखकर परेशान हो रहे हैं। सिकंदर ने ये बातें तैमूर से किस हिम्मत से कही थी, सिर्फ वो ही जानता था। वो तैमूर की हर खुशी में उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसने नोटिस किया था कि जब जब वो तैमूर सामने होता, वो ज्यादा खामोश हो जाता था। इसलिए उसे यही बेहतर लगा कि अब शादी अटेंड ही ना करे। कहते ही वो कमरे से निकलता चला गया था। आजकल सिकंदर शाह बहुत ही कमजोर हो गया था। वो जो नौरे शाह के जाने के बाद तन्हाइयों में रोता था, अब बात बात पर उसका लहजा भीग जाता था। अनफाल मलिक की बेरुखी ने उसे कमजोर कर दिया था। सिकंदर के जाने के बाद तैमूर शाह ने बहुत ही मुश्किल से अपने हलक में फंसा आंसुओं का गोला गले से नीचे उतारा था। सनोबर अनफाल को जैसे ही बुलाकर नीचे गई थी। अनफाल मलक एक दो सीढ़ियां ही नीचे उतरी थी कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ गई थी। कमरे में पहुंचते उसने कमरे में पड़ी एक छोटी अलमारी की दराज खोली की थी।
जहाँ कुछ दिन पहले उसने रात में सिकंदर को कोई चाबियां रखते देखा था, उसमें उस बंद कमरे की चाबियां भी थीं, जो सनोबर ने सिकंदर के अम्मी अबू का कमरा बताया था। क्योंकि उसने 2-3 मर्तबा सिकंदर को उस कमरे से निकलते देखा था, इसलिए उसे पता था कि उसमें वो चाबियां भी हैं। उसने धड़कते दिल से चाबियां उठाई थी। चाबियां उठाते वो उस कमरे के सामने आई थी। कमरे के सामने खड़े होते उसे अपना जिस्म ढीला और कमजोर होता महसूस हुआ था। अनफाल ने इधर-उधर देखा था। अभी सब नीचे थे और सिकंदर बाहर। ताले में चाबी घुमाते उसके हाथ कांपे थे। चाबी घुमाते ही ताला खुला था। दरवाजा खोलते उसने कमजोर सा कदम अंदर रखा था। अंदर घप अंधेरा था। दरवाजे के साथ हाथ मारते उसने लाइट्स ऑन की थी। लाइट्स ऑन हुई तो अनफाल की आंखों में चुभन हुई थी। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा था। हाथ हटाए उसे धुंधली आंखों से सामने दीवार पर देखा था। बेड के ऊपर बहुत बड़ी फ्रेम में किसी लड़की की धुंधली सी तस्वीर नजर आई थी। अनफाल ने आंखें मुसलते फिर से बेड के ऊपर उस तस्वीर को देखा था। अब हर मंजर साफ था। मंजर साफ होते ही अनफाल मलिक की दुनिया धुंधली हुई थी, क्योंकि बेड के बिल्कुल ऊपर सब्ज आंखें अपनी आबोताब से चमक रही थी। ये वो आंखें थीं जिन्हें याद करते सिकंदर शाह तैमूर के कंधे पर सर रखे रो रहा था। अनफाल का हाथ बेसाख्ता अपने सीने की तरफ गया था। उसने भीगी आंखों से दूसरी दीवार की तरफ देखा था, जहां एक और बहुत बड़ा फ्रेम था। उसमें एक 8 साल का बच्चा 5 साल की सब्ज आंखों वाली बच्ची के हाथ पर मेहंदी लगा रहा था। भला इसे अनफाल कैसे ना पहचानती? अनफाल मलिक इस तस्वीर को देखते रोते हुए हंसी थी। इन तस्वीरों में जो लड़की थी, अल्लाह ने सारा हुस्न इस लड़की में रखा था, जिससे आज भी उसका शौहर मोहब्बत करता था। इसीलिए तो वो कई दफा सिकंदर शाह को इस कमरे से निकलता देख चुकी थी। हिम्मत करते वो एक स्टडी टेबल की तरफ बढ़ी थी। जहां एक डायरी पड़ी थी। अनफाल ने भीगी आंखों से वो डायरी उठाते खोली थी। पहले ही सफ़े पर नौरे सिकंदर शाह लिखा था। और ये राइटिंग किसकी थी? अनफाल मलिक पहचान चुकी थी। कितनी दफा उसने सिकंदर को लिखते देखा था। एक और पेज खोला गया था, जिस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी। सिकंदर शाह से अगर कोई कहे कि एक लफ्ज में इस जिंदगी को एक्सप्लेन करो, तो सिकंदर शाह सिर्फ एक ही लफ्ज कहेगा, और नीचे वो लफ्ज काफी बड़ा और खूबसूरती से लिखा गया था, नूरे, सिकंदर शाह की नूरे।
अनफाल मलिक ने जल्दी से वो डायरी बंद करते रखी थी, क्योंकि आगे हिम्मत नहीं थी। उसने दुपट्टे से आंसू साफ किए थे। उसे सिकंदर शाह के साथ गुजारा हर लम्हा याद आया था। सच था, टाइम के साथ सिकंदर ने अनफाल पर तवज्जो दी थी। क्या उसमें उसकी मोहब्बत भी शामिल थी, या सिर्फ वक्त था जो गुजरा जा रहा था? सिकंदर शाह ने कभी क्यों नहीं बताया अनफाल मुल्क उसकी जिंदगी में कितना एग्जिस्ट करती है? कैसे बताता? उसकी सारी जिंदगी तो नौरे शाह थी, अनफाल मुल्क तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और अपनी आज की बातें याद करते एक बार फिर से वो रोते हंसी थी। आज उसने कितनी कोशिश की थी सिकंदर शाह से ये सुनने की। अनफाल मलिक तैयार होकर कैसी लग रही है? वो अपनी तारीफ सुनना चाहती थी अपने शौहर के लबों से, जैसे हर मोहब्बत करने वाला शौहर अपनी मनपसंद बीवी की करता है। अनफाल मलिक चाहती थी जब जब वो तैयार हो सिकंदर उसके लिए कुछ खास बोले। सिकंदर ने नहीं बोला तो उसने खुद ही कोशिश कर ली। लेकिन बोला तो फिर भी उसने कुछ नहीं। अनफाल मलिक हिचकियों समेत रोने लगी थी। अपनी ही बातें उसे खाए जा रही थी। काश उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिशात न होती। उसने सामने नौरे की तस्वीर को और फिर खुद को आईने में देखा था। बहुत फर्क था। सिकंदर शाह कभी उसे मोहब्बत नहीं करेगा। अनफाल मलिक उसकी बीवी है, उसके साथ बस अपनी वो जिंदगी गुजारेगा। आज अनफाल मलिक ने ये भी कबूल कर लिया था। आईने से हटते अपना चेहरा साफ किया था। कमरे को ताला लगाते चाबियां अपनी जगह रखी थी। फिर से हंसते हुए वो नीचे आई थी, वैसे ही जैसे सिकंदर शाह उसके साथ हंसी खुशी रहता है। अब से अनफाल ने भी ऐसे रहना था। उसने अपने दिल से ये उम्मीद खत्म कर ली थी सिकंदर शाह की मोहब्बत की। सब वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। तेमोशा व्हाइट कमीज शलवार पर स्किन वेस्ट कोट पहने सीढ़ियां उतरा। नीचे आया था। चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि सब नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। सीढ़ियां उतरा। वो नीचे अपनी दादी के पास आया था। उनका हाथ उठाते लबों से लगाया था। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। दुनिया जहां की खुशियां तुम्हें नसीब हो। हर बुरी आफत से बचो। दादी ने उसका माथा चूमते ढेर सारी दुआएं दी थी। तैमूर ने उन्हें सीने से लगाया था। फिर वो अपने अम्मी अबू की तरफ बढ़ा था। उनसे मिलने के बाद उसने हॉल में नजर डाली थी, लेकिन सिकंदर शाह
उसे कहीं नजर नहीं आया था। सिकंदर को देखने के बाद वो आजम कुरैशी की तरफ बढ़ा था। जो आज एक बार फिर लड़कियों का दिल धड़काने के लिए तैयार खड़ा था। आजम कुरैशी उस वक्त लाइट लीफ कलर की कमीज शलवार में मौजूद था। कंधों पर स्किन शाल रखी हुई थी। बालों को पीछे पौनी लगाए वो इंतहाई पुरकशिश पुरअसरार लगता था। उसकी हैवी बॉडी और चेहरे पर संजीदा तासुरात उसे मजीद जाजिब नजर बनाते थे। तैमूर उसकी तरफ आते गले लगा था। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। आजम ने उसे गले लगाते उसकी पीठ थपथपाई थी। इंशाअल्लाह। तैमूर ने भी इंशाअल्लाह कहा था, क्योंकि आजकल उसकी बहुत जरूरत थी। जो हालात चल रहे थे। सिकंदर कहाँ है तैमूर? बिलालू उसे, लेट हो रहा है। तैमूर के वालिद ने तैमूर से सिकंदर का पूछते परेशानी से कहा था, क्योंकि सिकंदर शाह कभी लेट नहीं करता था, लेकिन आज सब तैयार थे, वही नहीं था। पता नहीं, आप कॉल कर लें। तैमूर के वालिद ने उस पर जांचती नजर डालते सिकंदर को कॉल की थी। 2 से 3 बेल्स के बाद कॉल उठाई गई थी। कहाँ हो सिकंदर बेटा? यहाँ सब तैयार खड़े हैं, लेट हो रहा है। चाचू, आप लोग चलें, मैं पीछे आ रहा हूँ। मोबाइल में सिकंदर की आवाज गूंजी थी। तुम हो कहाँ इस वक्त? तुम आओगे तो सब चलेंगे। भला सिकंदर शाह के बगैर कोई काम होना था? मैं किसी जरूरी काम से गया था, वो हो चुका है। आप लोग चलें, मैं ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। उस सिकंदर ने जमील शाह को टाला था, हालांकि उसका कोई इरादा नहीं था जाने का। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, जल्दी आना। ठीक, आप लोग चलें, मैं आता हूँ, कहते सिकंदर ने कॉल कट की थी। तैमूर इस वक्त आजम कुरैशी के साथ उसकी गाड़ी में जा रहा था। गाड़ी में बैठने से पहले उसने फिर अपनी नजरें घुमाई थीं, लेकिन सब बेकार। वो बुझते दिल से गाड़ी में बैठा था। नाराजगी एक तरफ, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि सिकंदर उसकी शादी में ना हो। इसका यहाँ ना होना उसे तकलीफ दे रहा था। क्या हुआ? कहीं सिकंदर ने मना तो नहीं कर दिया शादी में आने से? आजम ने तैमूर का चेहरा देखते कहा था, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगा, कॉल कर लो। वो ऐसे नहीं आएगा, तुम जानते हो। आजम के बोलने पर तैमूर ने उसे खाली नजरों से देखा था। इसके बगैर तुम निकाह भी नहीं करोगे, ये तुम भी जानते हो।
आप गाड़ी चलाए हो जाएगा। निकाह। तैमूर ने लंबा सांस खारिज करते कहा था, कहीं न कहीं उसे उम्मीद थी सिकंदर शाह शामिल होगा। सारी गाड़ियां रवाना हो चुकी थीं। मल्क हाउस में सब लोग जमा हो चुके थे। निकाह ख्वाह भी आ चुके थे। निकाह स्टार्ट हुआ था। निकाह ख्वाह ने तैमूर से कबूल है पूछा था, बट तैमूर अपनी नजरें घुमाकर अभी भी एक हस्ती को ढूंढ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। निकाह छोड़ दे। निकाह ख्वाह ने फिर उसे मुतवज्जे किया था, लेकिन तैमूर की नजरें फिर कहीं और थीं। आखिरकार सिकंदर शाह उसे ब्राउन कमीज शलवार के साथ ब्राउन शाल लिए नजर आया था, और यहाँ से तैमूर शाह ने भी कबूल है कहा था। जैसे निकाह जुमरे मुल्क से नहीं सिकंदर शाह से हो रहा हो। जस्ट किडिंग यार। 3 बार कबूल है कहने के बाद तैमूर शाह सबके गले मिला था। आपस में सब गले मिल रहे थे। सिकंदर एक साइड खड़ा था, क्योंकि सालों से वैसे ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। तैमूर शाह ने भी मुंह फुलाया हुआ था। अब उसने किसके ही गले लगना था? बीवी ने। अब गले तो क्या, मुंह ही नहीं लगाना था। इसलिए वो साइड पर खड़ा होकर तैमूर की खुशी में शिरकत कर रहा था। सबसे गले मिलने के बाद तैमूर ने नजरें उठाकर सिकंदर को देखा था, जो ऑलरेडी उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। एक पुल के लिए तो तैमूर का दिल यही किया, सारा कुछ भाड़ में झोंके और सिकंदर के गले लग जाए, क्योंकि आज अगर जुमरे मुल्क इसे मिली थी तो सिकंदर शाह की वजह से। फिर ऐसे ही हुआ, बगैर सोचे वो सिकंदर के गले से लगा था। सिकंदर ने अपने बाजुओं का घेरा तंग किया था। भीगी आंखों से उसने तैमूर का कंधा चूमा था। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। थैंक यू। आज मुझे मेरी मोहब्बत मिली है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तैमूर की भी आवाज भीगी थी। आजम कुरैशी उन्हें देखते मुस्कुराया था। छोड़ दो अब दोनों, नहीं तो लोगों को शक होगा कि तुम दोनों का आपस में निकाह हुआ है। सिकंदर हंसता हुआ पीछे हुआ था। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ उठी थी, क्योंकि ग्रीन लहंगा चोली में वो लाइट से मेकअप में तैयार हुई कजिन्स और अनफाल के साथ नीचे आ रही थी। तैमूर वही स्टेज पर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोनों को इकट्ठी मेहंदी लगानी थी।
जुमर मलिक को देखते तैमूर का दिल धड़का था। जुमर मलिक को देखते तैमूर का दिल धड़का था। सिकंदर शाह की भी नजर सीढ़ियों की तरफ गई थी, जहां वो जुमर का हाथ पकड़े सीढ़ियां उतर रही थी। अनफाल ने बीबी पंक कलर में लाइट एम्ब्रॉयडरी वर्क में लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी। नीचे सेम कलर में घेरेदार प्लाजो था। नेट का ग्रीन दुपट्टा उसने सामने से फैला कर लिया हुआ था। बाल सिंपल खुले छोड़े हुए थे। मेकअप बहुत ही लाइट था। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ उसने कान में छोटी छोटी झुमकियां डाली हुई थीं। वो अपना प्लाजो संभालते आराम से नीचे उतर रही थी, लेकिन एकदम से उसकी हील प्लाजो में आई थी। उसका बैलेंस बिगड़ा था। वो नीचे गिरती उससे पहले उसे किसी ने अपनी बाहों में भरा था। अनफाल की आंखें बंद थीं, लेकिन बंद आंखों ही से उसने जान लिया था उसे सहारा देने वाला कौन था। कैसे ना पहचानती, अनफाल मलिक। उसकी खुशबू सांसों में बसाए फिरती थी। अनफाल मलिक। अनफाल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली थी। सिकंदर को अपने बेइंतहा करीब पाया था। दोनों की नजरें आपस में मिली थी। सिकंदर ने जाने अनजाने अनफाल को मजीद करीब किया था। कब से उसे खुलकर टच नहीं किया था। उसके जिस्म की नजाकत उसे अपने सीने पर महसूस हो रही थी। इतने लोगों की मौजूदगी भुलाए वो सिर्फ अपनी बीवी को महसूस कर रहा था। अनफाल ने भीगी नजरों और तेज होती सांसों से सिकंदर शाह को देखा था। एकदम से रयान मलिक ने बीच में आते अनफाल का बाजू पकड़ते सीधा किया था। अनफाल घबराकर पीछे हुई थी, क्योंकि यहाँ उसके भाई भी मौजूद थे और सबके सामने इस तरह से सिकंदर का करीब होना, उफ! उसका चेहरा लाल टमाटर हुआ था। दोनों अपने होश में वापस आए थे। अनफाल का बाजू पकड़ते उसे दूर किया था। आप बैठो मेरी जान, मैं ले जाता हूँ जुमर को, रयान ने सिकंदर को देखते कहा था। सिकंदर को अपना ये साला जी कर बदमजा कर रहा था। खैर, अभी के लिए वो पीछे हुआ था। अनफाल भी एक साइड होकर बैठ गई थी। सिकंदर को इग्नोर करने के लिए वो अपनी कजन से बातों में मसरूफ हो चुकी थी। बातें करते हुए भी उसका चेहरा भाप छोड़ रहा था। बड़ों ने जुमर और तैमूर को मेहंदी लगानी शुरू की थी। सब ने बारी बारी रस्म की थी। अनफाल मलिक भी तैमूर और जुमर के पास गई थी। उसने मेहंदी उठाते सिर्फ जुमर को मेहंदी लगाई थी।
उठकर वहां से आ गई थी। अनफाल के जाते तैमूर ने थोड़ी सी मेहंदी उठाई थी। उंगली से उसने जुमर के हाथ पर मेहंदी लगाई थी और फिर उसके कान करीब झुका था। हमारी पहली रात को मैं अपना नाम तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारी धड़कनों पर ढूंढना चाहता हूँ। तैमूर की सरगोशी ने जुमर मलिक का दिल 100 की स्पीड पर धड़काया था। ये कैसी ख्वाहिश थी। और हाँ, कुछ चीजें भेजूंगा। वो सारी चीजें मैं तुम्हारे जिस्म पर देखना चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी ख्वाहिशात को पूरा करोगी। तैमूर की बातों पर जुमर की आंखें फैली थीं। ऐसी कौन सी चीजें थीं जिनकी वो ख्वाहिश कर रहा था। तैमूर की शराफत का तो जुमर को अच्छे से आइडिया था, इसलिए इन चीजों का सोचते उसकी जान निकल रही थी। यकीनन वो चीजें भी तैमूर की शराफत की तरह ही होंगी। सब खाने के लिए बैठे थे। अनफाल अपना प्लाजो संभालते किसी काम से ऊपर गई थी। सिकंदर शाह की नजरों ने भी बीवी को ऊपर जाते देख लिया था, इसलिए वो भी खाना छोड़ते उठा था। अनफाल ने अपने कमरे में आते अपना दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा था और खुद कपड़ों वाली अलमारी की तरफ बढ़ी थी। पीछे से कोई दरवाजा बंद करते उसके करीब आया था। अपने पास सिकंदर शाह की खुशबू महसूस करते अनफाल की धड़कनों ने साथ छोड़ा था। उसके कपड़ों तक जाते हाथ रुके थे। सिकंदर ने उसके पेट का गिर्द अपने बाजू लपेटे थे। चेहरा उसकी गर्दन में दिया था। आई एम सॉरी। अनफाल की गर्दन चूमते उसने बहकी आवाज में कहा था। अनफाल ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की थी, लेकिन कांपते हाथों से उसकी ये कोशिश नाकाम हुई थी। सिकंदर, हमें छोड़े प्लीज। पहले कहो सिकंदर, आपको माफ किया मैंने। सॉरी, हमने। सिकंदर छोड़े, हमारे सर में दर्द हो रहा है। अनफाल ने रोना शुरू किया था। सिकंदर ने उसे घुमाते उसका चेहरा अपने सामने किया था। उसकी आंखों से आंसू गिरते उसका चेहरा गीला कर रहे थे। क्या हुआ है सर? को चलो आओ, दबा देता हूँ। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ते बेड तक लाने की कोशिश की थी।
नहीं, हम मेडिसिन लेंगे, ठीक हो जाएगा, आप जाएं यहाँ से। क्यों जाऊं? शौहर हो तुम्हारा और तुम ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, और घर वालों से पकड़े जाने का डर हो। बहुत दिनों बाद तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, ठीक से करने दो। सिकंदर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था और खुमार भरी आवाज में कहते हुए उसके गालों को प्यार से टच किया था। माफ कर दो मुझे, अपने किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अनफाल। उसने हल्के से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया था। मुझे इतना सख्त रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। आपके माफी मांगने से क्या होगा सिकंदर? लोग तो हमें बुरा कह रहे होंगे। अनफाल ने उसके हाथों झटका था। सिकंदर ने फिर से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था। कितनी दफा कहा है मुझे झटका मत करो, सिकंदर ने थोड़ा सख्ती से कहा था। अनफाल की आंखों में अपना डर देखते उसने उसका चेहरा छोड़ा था। अनफाल, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे माफी मांग लूंगा। कहोगी तो सब लोगों के सामने तुमसे हाथ जोड़कर मांग लूंगा, लेकिन माफ कर दो मुझे। सिकंदर ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया था। बहुत प्यारी लग रही हो, सिकंदर ने उसे गर्म निगाहों से देखते कहा था। अनफाल को रोते हंसी आई थी। उससे बुरा और क्या ही मजाक हो सकता था। हंस क्यों रही हो? सिकंदर ने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते पूछा था। आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं, इसलिए जानते हैं हम कैसे लग रहे हैं? वो देखें, वहाँ मिरर है। ये यहाँ से खुद को देखकर गए थे और अब आपको भी देख रहे हैं। अनफाल ने भीगी आंखों से सिकंदर को देखते कहा था। क्या मतलब है इस बात का अनफाल मल्क? सिकंदर अनफाल पर झुका था। जैसे सुनने में कोई मसला हुआ हो। हमें जाना है, हमारी तबीयत सही नहीं है। अनफाल फिर से अपने कपड़ों वाली अलमारी की तरफ बढ़ी थी। सिकंदर ने उसका पकड़ कर खींचा था। वो सिकंदर के सीने से आ टकराई थी। क्या बकवास की है तुमने? अनफाल का हाथ उसकी कमर के पीछे जोर से दबाया था। अनफाल को अपना बाजू टूटते महसूस हुआ था। पूछ रहा हूँ तुमसे। सिकंदर छोड़ें, दर्द हो रहा है। अनफाल, मेरी बात कान खोल कर सुनो। हमारा रिश्ता जैसे मर्जी जुड़ा हो, हालात जैसे मर्जी रहे हो, अच्छे थे या बुरे, मैंने कभी तुम्हारी शक्ल, सूरत या रंग को लेकर तुम्हें कुछ नहीं कहा। जानता हूँ ये सब फजूल बातें हैं।
क्यों खुद को इतना कमतर समझ रही हो? बताओ मुझे, कब मेरी बातों से तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है? बोलो। सिकंदर ने उसे झटका दिया था। सिकंदर, हमारे बाजू में दर्द हो रहा है, छोड़े हमें। दोबारा तुमने कभी ऐसी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुद को तुम खुद ही डिग्रेड कर रही हो। आज तुम मेरे साथ चलोगी, कल तैमूर की बारात के साथ यहाँ आओगी। सिकंदर के बोलने पर अनफाल ने भीगी आंखों से देखा था। कुछ कहा है मैंने, चलोगी ना? अनफाल मल्क चुप। अनफाल, सिकंदर की आवाज ऊंची हुई थी। हम यही रहेंगे, अनफाल ने मनमनाते कहा था। अनफाल की न सुनते सिकंदर का दिल क्या अपना सर दीवार में दे मारे। पहले तैमूर की इतनी मिन्नतें की, अब बीवी। उफ, होठ गोल करते अपना गुस्सा दबाया था। देखो अनफाल, ठक ठक। अभी सिकंदर कोई बात करता जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अनफाल जल्दी से हाथ छुड़वा कर भागी थी। इतना मुश्किल क्यों है औरतों को मनाना? सिकंदर ने छत को घूरते दिल ही दिल में कहा था। अब उसका सब्र जवाब दे रहा था।